एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इस फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज का जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। कहा गया है हमारा मफादात का मामला है, इसलिए हम ना बैठें। आज ये मफादात वाले मामले पर मुझे बोल लेने दें। अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, खुदा न खास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स ये, अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेर ली। मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है कि तारीख से सबक ना जजेस ने सीखा, ना सियासतदानों ने और ना ही कौम ने। नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की सदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया। दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकाम के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियों नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। अदालती फैसला। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर अपने ही जाल में फंस गया। स्पिन विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स खेलना भूल गए। वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वेस्टइंडीज के 254 रन के हदफ में कौमी टीम 133 रन पर ढेर। बाबर आजम 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 25, कामरान गुलाम ने 19 और सलमान आगा ने 15 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की तमाम विकेट स्पिनर्स ने हासिल की। स्पिनर जमाल वारकन ने 5 और केवन स्नेकलर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद कप्तानी में फेल, बैटिंग में नाकाम। पहली इनिंग्स में 27 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 80 रन बनाए। शान मसूद की कप्तानी पाकिस्तान पर भारी। टेस्ट क्रिकेट में मायूस कुन कारकर्दगी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 12 टेस्ट मैचेस में से 9 हारे, 3 जीते। 3 टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप की रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ी। तारीख में पहली बार बांग्लादेश से होम सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप शिकस्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक पर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 9वें नंबर पर पहुंच गया। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी टेलएंडर्स पर डाल दी। कहते हैं टेलएंडर्स ज्यादा नहीं खेल पा रहे। बॉलर्स और बैटर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमने मैच में बहुत गलतियां की। वेस्टइंडीज ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू। वेस्टइंडीज के जमाल वारकन तारीखी जीत पर खुश। कहा, हमने मैच में मुस्तकिल मिजाजी दिखाई, गेम प्लान के मुताबिक खेले।
सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोड बनाने की इस्तदा आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोड नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब उस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, फुल कोड के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोड समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोड तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं, 26वीं तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। फैसल सिद्दीकी के दलाइल, 26वीं तरमीम के लिए कुल मेंबर्स पर वोटिंग हुई या दस्तयाब मेंबर्स पर। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, दस्तयाब अरकान पर वोटिंग हुई। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआर बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीति से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीशी बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NC हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। दरख्वास्त का मतन अदालत से सजा का रदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI के मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत कल होने वाले कमेटी के मुमकिना इजलास में जवाब पेश करेगी। PTI के शिरकत न करने पर स्पीकर को जवाब जमा करवाया जाएगा। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे दौर का बायकॉट कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। वो अपने ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे हुए। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को ख़त लिखा, शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से कोई आया। पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो जितने मेरे साथी यहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये फंदा जो है ये आज़ाद मीडिया और आपकी ऑपोजिशन के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात खत्म किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर असेंबली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा अली अमीन गंडापुर बहादुर वज़ीर आला हैं, जुनेद अकबर पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। PTI मुत्तहिद है। शिबली फराज ने कहा चोरी के मैंडेट वाले गैर जानबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात तो नहीं होते। आइंदा का सियासी लाएहमल बानी की मुशावरत से तय करेंगे। अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर बानी PTI ने वफादारी करने वालों की कमर में छुरा घोंपने की रिवायत फिर दोहराई। अली अमीन की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। बानी के लिए जिसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी की। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा बानी PTI की एहसान फरामोशी ज़रबुल मिसल बन चुकी है। सेनेट की कायमा कमेटी बरा दाखिला ने मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालिफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, मुशावरत क्या करे? पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। सहाफती तंजीमों की जानिब से भी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इतफाक हुआ है। पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं? बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजरत की क्या ज़रूरत है? अनुशा रहमान बोली, डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत आईटी के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशानात को बेचता है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, डाटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से कैसे डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे? सेक्रेटरी आईटी ने जवाब दिया, वजारत आईटी डाटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए। रेलवेज खिते में खुसूसन वसी एशियाई ममालिक के साथ तजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास। पाकिस्तान रेलवेज में पेशा वराना और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खदमात फराहम की जाए। पाकिस्तान रेलवेज के पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत। कुछ चीज़ों में पंजाब आगे है। सिंध के साथ विफाकी स्कीम्स में ज्यादती की गई। कोई सूबाए सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी सूबे में तरक्की हो हमें खुशी होती है। पंजाब में मोटरवे ज़्यादा हैं तो उसकी वजह विफाक में इनकी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान की असल ज़रूरत एनर्जी है। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं। सिंध में लाखों लोगों को मुफ्त सोलर दे रहे हैं। अपर कुरम के लिए 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशियाए ज़रूरिया का काफिला टल से रवाना। डीसी हंगू गोहर वजीर का कहना है, 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला भी आज रवाना किया जाएगा। काफिले की सिक्योरिटी के लिए एफसी और पुलिस की नफरी मौजूद रहेगी। बंकर्स की मिसमारी के लिए मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातबे फ़िक्र के उलमा की शिरकत। सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल। मजहबी हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका हल निकालने पर मुशावरत। अली अमीन गंडापुर ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसी से मुल्क आज इस सूरत हाल से दो चार है। मुल्क में दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत, सुबाइयत और लाकानूनियत उरूज पर है। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। राना मशहूद यूथ काउंसिल की निगरानी करेंगे। यूथ काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील देगी। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100, दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ समिट और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग आज होगी। नौजवान ग्रीन इकॉनमी समेत जदीद चैलेंजेस पर पॉलिसी साजी में मदद करेंगे। यूथ काउंसिल की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हल्फ लेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खाबर बानिका की अपील। बानी पीटीआई के वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज़। आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके और एडवाइस ऑर्डर दे चुके हैं। शुएब शाहीन का जस्टिस आजम खान से मुकालमा। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरखास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 13% है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजे के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुल्तान के इलाके फार टाउन में गैस कंटेनर धमाके में हलाकतों की तादाद 6 हो गई, 30 जख्मी। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक टैंकर से LPG की रीफिलिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी। आग ने करीबी बस्ती को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। CPO मुल्तान ने बर्न यूनिट नेशनल अस्पताल में जख्मी की क़यादत की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में गैस कंटेनर्स फटने पर शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत का जाँ बहक अफराद के अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की बाउज़र फटने की वजूहात जानने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी मुल्तान में LPG कंटेनर फटने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मरीम नवाज का LPG के इस्तेमाल के SOPs पर अमल दरामद कराने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा से बचने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है।